शुक्लांबरधरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम महाविष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। अधिक मास को जो है भगवान कई प्रकार से समझाता हुआ, और जब अधिक मास ने भगवान को प्रणाम किया तो बोला कि हे दयानिधे, हे स्वामी, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। आप जिस तरह रखोगे मैं उसी तरह रहूँगा, क्योंकि सभी लोग जो है मुझे यही कहते हैं कि तू स्वामी के रहित है, यानी स्वामी के बिना है। और सभी लोग जो है मुझे शुभ कर्मों के लिए जो है अशुभ मानते हैं। हे भगवान, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, जैसा आपको उचित लगे आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले दीनबंधु आप मुझ जो है शरणागत की रक्षा आपको करनी है। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार से आपने जो है तो राजाओं को मुक्त किया है, उसी तरह जो है मुझ शरणागत की रक्षा भी करना आपका परम जो है ध्येय है। क्योंकि इस समय में हर जगह से निराश होकर आपकी शरण में आ गया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है वह कभी जो है निराश नहीं होता है और निराश होकर नहीं लौटता है। हे प्रभु, सर्व साक्षी जो है निरांजन निराकार सबके रूप में और सब प्राणियों के प्राणों में आप ही निवास करते हैं। चाहे जो है दिन हो, रात्रि हो, पक्ष हो, मास हो, साल हो, सभी जो है आपके अनुसार, आपके जो है आदेश अनुसार अपना कार्य करते हैं और वह आनंद में मगन रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम भी नहीं है। कोई मुझे जो है मलमास कहता है, कोई पुरुषोत्तम मास कहता है, तो मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, और ना ही मेरा कोई आश्रित है। और जब मेरा जो है इस प्रकार कुछ भी नहीं है, तो इसी के कारण जो है सभी देवता लोग मेरा जो है निरादार करते हैं और मुझे शुभ कार्यों से मुझे जो है निश्चित कर रखा है कि जब जो है मलमास आए, पुरुषोत्तम मास आए, तो कोई भी जो है शुभ कार्य ना करे। ऐसा सर्वजनों ने निराधार पाकर मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आपको जो अच्छा लगे वही करें। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुन रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो इस मलमास को मेरे समीप लाए। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा और मेरे सभी गुण
कीर्ति, अनुभव और 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि, जिसके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास भी जो है प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया है और हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी स्वयं मैं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा और मेरी समानता पाने के कारण यह मास सभी महीनों का, यानी सभी मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूजनीय एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाला हर एक प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त हो जाएगा और अन्य दूसरे मास में जो सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्वलोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। और जो व्यक्ति इस अधिक मास में और इस अधिक मास की पूजा करेगा, वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह जो है भगवान श्री कृष्ण को, यानी विष्णु भगवान को प्राप्त करेगा। क्योंकि भगवान ने इस मलमास को अपना नाम दे दिया है पुरुषोत्तम मास। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है और इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत के बिना कष्ट और जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः जो है दोबारा जो है पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धापूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा, वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही वो प्राप्त कर लेगा और मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में कभी दोबारा जो है वो जन्म नहीं लेगा। और मेरे पराधाम को जो वेद व धाम बतलाते हैं, जिनका जो है वेदों में गुणगान किया गया है, वेदों में वर्णन किया गया है, जहाँ से फिर आना नहीं होता है, तो ये सत्य है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूँ, उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है और मैं अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति में कभी जो है देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्दी पूर्ण कर सकता हूं और पूर्ण करूंगा। जो महाअज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं, वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और वेद विप्र और तीर्थों से शत्रुता जो है वो करेंगे। वे दुराचारी और भोग्य जीव दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वह दुष्ट जो है दुर्भागी होकर जन्म लेंगे और जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे,
इससे धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात यानी 3 वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे वे कुंभिपाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म से लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूप दानव दल में पड़कर वे जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में जो है भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और वैकुंठ लोक पधारें और इसको अपने साथ ही ले जाएं। भगवान श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवाष्ण गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल करोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर। बंशीधर वसुदेव चायो वाल चल हरि बामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरमी केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सक विराजे संग राधे भामनी। बंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम।
श्री कमल नेत्र समाप्तवम